I want to drive a car. Do you? These are not my words. These are words of Mukesh. This is not irrelevant to you. 10 plus 2 class. This is Law Spring by Anish Jung. We are studying these days. More on this in my new classroom. Get there. सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम. प्रेस बेल बटन to enjoy videos on English lessons and grammar topics. Hello students, it's right here to discuss about your lesson Flamingo chapter I was discussing when I was trying to drive that car. I welcome you all in my new classroom, children. Today we are going to discuss Law Spring by Anish Jung and its second anecdote, that is I want to drive a car. These are the words है ना which are told by Mukesh to writer. Here starts conversation. उनकी बातचीत शुरू होती है. मुकेश जो है अपनी बात बताता है और मुकेश के थ्रू ही, मुकेश के माध्यम से राइटर हमें बताना चाहती है कि ये गली में घूम रहे बच्चों की दयनीय स्थिति क्या है, कि कैसे इन्हें स्कूल में ना जाकर लेबर वर्क करने के लिए फोर्स किया जाता है और सोसाइटी का रवैया बड़ा उदासीन है इनके प्रति और राजनीतिक लोगों का भी और समाज के अन्य वर्गों का भी. तो यहाँ पर राइटर ये बताना चाहती है कि अच्छी शिक्षा देकर ही, जो कि ये वंचित हैं अच्छी शिक्षा से, इनके चाइल्डहुड को लॉस्ट होने से बचाया जा सकता है. पहले वीडियो में आपने देखा कि पहली कहानी थी जो साहिब था जिसका मुख्य पात्र समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, है ना, जो कि जिसे मजबूर किया जाता है कि वो अपनी पीठ पर स्कूल का थैला ना रखकर गार्बेज बैग रखे और गार्बेज को कलेक्ट करे. रैग पिकर वो होता है. तो यहाँ पर दूसरी कहानी में मुकेश है जो कि फोर्स किया जा रहा है कि आप जो है फिरोजाबाद की इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही लगे रहो और कुछ मत सोचो. तो यहाँ पर राइटर इनसे भी बातचीत करेगी मुकेश से, जैसे कि वो साहिब से कर रही थी. ये उसका स्टाइल है बातचीत करना अपने पात्रों के साथ. तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वो हमें बताने वाली है और हमें सेंसिटाइज करना चाहती है इन बच्चों की दयनीय हालत के बारे में. हम 12वीं के बच्चों को भी यदि हमें कोई बच्चा मुकेश जैसा या कोई बच्चा साहिब जैसा मिलता है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए. और इस सब का वर्णन करने में जो बड़ा अच्छा चित्रण उन्होंने किया है, ऐसे दृश्य प्रस्तुत किए हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस का फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबली है, मेटाफोर और सिमिली का यूज़ किया है. मैं बताऊंगा. जैसा कि आपने देखा स्टोरी 1 में भी समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज भी, जिस पर मैं वीडियो नंबर 185 में आपने देखा इंट्रोडक्शन, राइटर, टाइटल और थीम पर. 186 में हमने इसका समरी किया है और 187, 188 और 189 में हम लाइन टू लाइन चले हैं. और एक्सरसाइज पर वीडियो नंबर 190 हमने बनाया है और मुख्य पात्र साहिब का कैरेक्टर स्केच भी हम लेकर आए हैं. इस वीडियो पर समरी पर मैं पहले भी इंग्लिश में जो हूँ एक वीडियो दे चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं. यहाँ पर मैं हिंदी में आपके लिए समरी लेकर आया हूँ और उससे पहले थीम और टाइटल के बारे में भी एक वीडियो वो नंबर 192 आप ज़रूर देख लें. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में जो है समरी, लॉ स्प्रिंग बाय अनीश जोंग, आई वांट टू ड्राइव ए कार. दैट इज़ सेकेंड स्टोरी ऑफ दिस लेसन. यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्ट में आप देखते हैं मुकेश राइटर से कहता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. तो उससे वो पूछती है कि क्या तुझे कारों के बारे में मालूम भी है कुछ. तो वो डिटरमिन्ड है, नहीं मालूम है तो मैं सीखना चाहता हूँ. मैं फिरोजाबाद की इन गलियों में, इस इंडस्ट्री में, बैंगल मेकिंग में ही नहीं रह जाना चाहता. जैसे कि यहाँ पर हर दूसरा परिवार, हर घर के सभी सदस्य पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं. मैं ये परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ. इस गर्म भट्टियों के आगे, है ना, बैंगल्स को वेल्ड करने से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ. और मेरे जैसे ही और बच्चे भी 20,000 बच्चे जो है स्कूल समय में बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता. मुकेश जो है हिम्मत वाला लड़का है, वो पहलकदमी करता है और उसके परिवार में भी किसी सदस्य को नहीं मालूम कि इन छोटे बच्चों को बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में धकेलना एक अपराध है. ये भी कोई नहीं जानता है कि कैसे इन तंग गलियों में, अंधेरे कोठड़ों में बैठकर इंडस्ट्री में बिना हवा पानी के काम करना, बेसिक फैसिलिटी भी जो नहीं देते हैं. तो
समय से पहले ही वे लोग अंधे हो जाते हैं ग्लास को चमका चमका कर, ठीक है ना। तो राइटर उससे कहती है कि वो उसको अपने घर लेकर जाए, तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो राइटर को दिखाना चाहता है कि हम अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं। राइटर जाती है गली में, देखती है कि वो गली तंग गली है और चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं, बदबू है, भीड़ी भीड़ी वो गलियां हैं, और वो गलियां भीड़ी भी हैं और गंद से जो हैं बंद भी हैं, बिल्कुल चला भी वहाँ नहीं जाता है। उनकी दीवारें बिल्कुल कच्ची दीवारें हैं, जैसे वो गिरने ही वाली हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स हैं। और उनके घरों में एक कमरा है और उसमें कोई विंडो भी नहीं है, और जो दरवाजे हैं वो भी बिल्कुल वुबली डोर हैं, बिल्कुल जैसे अभी गिरने ही वाले हैं। और घर वो देखती है कि बड़े ही भीड़ भाड़ वाले वो घर हैं, एक ही घर में इतने सारे सदस्यों को एक कमरे में वो देखती है, ना बैठने की जगह है, और वो बस ग्लास को ही वेल्डिंग करते हैं। वो ये भी देखती है कि बकरियां भी और मुर्गियां, तो एनिमल्स और ह्यूमंस का जो है एक को एग्जिस्टेंस देखती है और उसे प्राचीन जो समय की याद आ जाती है। तो आप देख रहे हैं बड़ा ही एक सामाजिक आर्थिक जो है एक वहाँ का वातावरण दिखाया जा रहा है। वो देखती है कि एक वहाँ महिला मुकेश के घर में बैठी है जो सब्जी काट रही है और शाम का भोजन तैयार कर रही है, उसकी आंखों में धुआं भरा है। वो मुकेश की भाभी है और जिसे बहू के रूप में इज्जत दी जाती है। तभी जो है परिवार का सबसे बड़ा जो है मुकेश का पिताजी आता है, और जैसा कि रिवाज है उस घर में, वो जो है मुकेश की भाभी उनको देखकर दीवार के पीछे हो लेती है और अपना मुंह के आगे वो पर्दा कर लेती है। क्योंकि और वो एल्डर कौन है, वो बड़ा भी, वो भी गरीब चूड़ी बनाने वाला ही है, बैंगल मेकर ही है, जिसने सारी ज़िंदगी इतना भी नहीं हो पाया कि वो अपने घर को रेनोवेट ही कर पाए। तो वो अपने बच्चों को क्या दे पाया ज़िंदगी भर में, वही आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग ही वो दे पाया है। मुकेश की दादी कहती भी है जब वो बातें करते हैं, कन्वर्सेट करते हैं आपस में, कि यही हमारा कर्म है, यही हमारा भाग्य है, हमने तो बैंगल मेकिंग ही करनी है। क्योंकि उसने, दादी ने अपने हस्बैंड को देखा था अंधे होते हुए, इन चूड़ियों को चमकाते चमकाते, पॉलिशिंग करते हैं जब हम, तो उसकी डस्ट से अंधे होते उसने अपने जो है पति को देखा था। और वो सवाल करती है कि क्या भगवान की दी हुई इस परंपरा को, इस ट्रेडिशन को कोई तोड़ सकता है, हमें कोई इनसे बाहर निकाल सकता है? कैन ए गॉड गिवन लीनेज बी ब्रोकन? तो वो देखती है राइटर कि उनके घर में चारों तरफ, हर कोने में वो देखती है, हर घर में, वो गली में, एवरीवेयर जो है चारों तरफ चूड़ियों के ही ढेर पड़े हैं जो मार्केट में सप्लाई होनी है। ये विभिन्न रंगों की हैं, रेनबो कलर हैं, पैडी ग्रीन है, पिंक है, सनी गोल्ड है, पर्पल है, रॉयल ब्लू है। तो इंद्रधनुषी रंग की ये चूड़ियाँ हैं, लेकिन वास्तव में उनकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है। वो देखती है उनका यार्ड, बरामदा सब जो हैं चूड़ियों से ही भरे पड़े हैं, जहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। साथ ही वो देखती है कि वहाँ एक रेडियाँ भी खड़ी हुई हैं जिन्हें आदमी धकेल कर जो है भीड़ी भीड़ी गलियों में उन पर चूड़ियों के बंडल रख के मार्केट में सप्लाई करने जाते हैं। वो देखती है कि मध्यम लो वाले, जिसकी लो भी छटपटा रही है, वो लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ वेल्डिंग जो है वो बैंगल्स को वेल्ड कर रही हैं, उनको जोड़ रही हैं, एंड वो इतने अंधेरे में काम कर रही हैं कि उनकी आंखें भी जो हैं उस अंधकार के लिए ही जो है एडजस्ट हो गई हैं। उन्हें बाहर की जो है डे लाइट अच्छी नहीं लगती है। वहाँ पर वो देखती है कि सविता एक गुलाबी कपड़ों में है, पिंक साड़ी में डाली हुई है, और वो भी जो है वेल्डिंग कर रही है। उसके हाथ जो हैं बिल्कुल मैकेनिकली चल रहे हैं, वो ट्रेंड है, स्किल्ड है, वो चिमटे की तरह उसके हाथ चलते हैं। और वो क्वेश्चन करती है कि ये लड़की जानती है कि इसकी पवित्रता को, इन लाल चूड़ियों की पवित्रता को क्या ये जानती है? क्योंकि ये तो भारतीय महिला की सुहाग का परिचायक हैं और ये उसको अभी नहीं पता है। लेकिन राइटर कहते हैं कि इसको पता लग जाएगा जब इसको भी जो है लाल चुन्नी चढ़ाई जाएगी, हाथों पर मेहंदी लगाई जाएगी और इसकी कलाई में भी जो है चूड़ियाँ डाली जाएंगी। उस दिन इसको इन चूड़ियों की पवित्रता का पता लग जाएगा। और उसके साथ ही लड़की की एक बड़ी महिला जो है उम्रदराज औरत भी बैठी है, जिसके हाथ में जो है चमकदार चूड़ियाँ हैं, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं है। तो इस तरह से विरोधाभास जो है यहाँ पर राइटर दिखाती है। और वो कहती है कि हमने तो ज़िंदगी भर क्या पाया ये काम करके, कि एक वक्त भी हमने खाना भी भरपेट नहीं खाया।
तो ये वो शिकायत करती है और उसका आदमी जो है दाढ़ी वाला वो भी यही कहता है कि हम क्या कर पाए, ये हमारे पास ये छोटा सा घर है और ये छत ही हमारी है, समय के साथ कुछ नहीं बदला। सारी ज़िंदगी भर दिमाग को सन्न कर देने वाली मेहनत के बावजूद भी उसके फादर ने तंगी ही देखी और इस तंगी के कारण इनिशिएटिव और सपने लेना ही उसने बंद कर दिया और इसी को अपनी डेस्टिनी मानकर वो इस काम को चलाए हुए है। राइटर सवाल करती है वहाँ पर कुछ युवकों से कि आप लोग कोई सहकारी संस्था क्यों नहीं बना लेते। तो इस पर वो कहती है कि अगर इस पर वो जवाब मिलता है उस राइटर अनीश जुंग को, वो बच्चे बताते हैं कि अगर हम ऐसा सोच भी लें तो पुलिस हमें ये कहकर कि ये तो गैर कानूनी काम कर दिया आपने, ये सहकारी समिति क्यों बना लिया आपने, पुलिस हमें पीटेगी और हमें जो है खींच कर लेकर जाएगी, क्योंकि हमारा कोई लीडर भी नहीं है जो हमें बताए कि हम कैसे अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम चलें कि हमारा कुछ सुधार हो। हमारे माता पिता भी आज हारी बैठे हैं, वे तो खुद थके हुए हैं। तो पीढ़ियों दर पीढ़ी इस गरीबी से, भूख से, अन्याय से लड़ते लड़ते वे हैबिचुअल हो जाते हैं। तो राइटर यहाँ देखती है, हमें बताती है कि दो संसार हैं, एक तो इन व्यक्तियों की गरीबी है और दूसरा है साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन और पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब एक तरफ हैं और दूसरी तरफ फिरोजाबाद के ये गरीब लोग हैं जिन बच्चों पर भी, ये बच्चों को भी नहीं बख्शते हैं इन स्पाइट ऑफ कि दे शुड ट्राई कि ये बच्चे स्कूल जाएं, दे इम्पोज्ड बैगेज, उनके ऊपर लाद दिया जाता है चूड़ियों के बंडलों का ये भार जिन्हें वे चाह कर भी नीचे नहीं उतार सकते। और जब उन्हें समझ आती है उससे पहले ये इसको अपनी डेस्टिनी मान के एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि कुछ और करना बिल्कुल एक डेयर करने के समान है और डेयर करना तो उनके माँ बाप के खून में भी नहीं है, उन्होंने सीखा ही नहीं है, तो वो यही पर ही जो है रह जाते हैं। लेकिन मुकेश जो है वो अलग है इन सब से। वो फिर अंत में भी जो है राइटर को कहता है कि नहीं, मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ, मैं गैराज में जाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना भी और कार मरम्मत करना सीखना चाहता हूँ, मैं इस लीनेज को तोड़ना चाहता हूँ, मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ। तो राइटर उसका ये इनिशिएटिव और डेयरिंग एटीट्यूड दे के उससे पूछती है कि क्या तू एरोप्लेन उड़ाने की भी सोचता है, लेकिन वो मना करता है कि नहीं, क्योंकि मेरे फिरोजाबाद से कारें बहुत गुजरती हैं, धूल का गुबार उड़ाती हुई, मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे अट्रैक्ट करती हैं, और कुछ ही एरोप्लेन जो है फिरोजाबाद के ऊपर से जाते हैं। यहाँ ये बताना चाहती है कि मुकेश जो है डाउन टू अर्थ है, वे जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है, वो करना तो चाहता है कुछ, लेकिन इतना हाई उसके रिसोर्सेज नहीं है, वो डाउन टू अर्थ है, वो रियल है। तो यहाँ से ये कहकर ही राइटर लेसन को समाप्त करती है। तो ये था संक्षेप में कहानी कि ये लेसन क्या है। इसके अलावा भी मैं आने वाला हूँ लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाले वीडियोस में। आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। जब तक मैं आता हूँ लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेकंड एनेक्डोट, आई वांट टू ड्राइव ए कार। हम मिलते हैं अगले सप्ताह। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। किंदर